हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 5 हिंदी काव्य खंड, जो कि चैप्टर का नाम है घर की याद। लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, घर की याद कविता के रचयिता कौन है। तो घर की याद जो कविता है उनके रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि घर की याद कविता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है। यानी कि माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। इसमें रूपक अलंकार लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेशवाहक बनाया है। यानी कि जो कविता है घर की याद, उसमें कवि ने किसे संदेशवाहक बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन को। पवन को कवि ने इस कविता में संदेशवाहक बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं। यानी कि जो कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वे जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर के सदस्यों की याद आने के कारण। घर के सदस्यों की याद आने के कारण जो कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो भावुक हो उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे। यानी कि जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वह किस पे आस्था रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवाद पर। गांधीवाद पर आस्था रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है। यानी कि जो कविता है घर की याद, उसमें किसके मर्म का उद्घाटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर के मर्म का उद्घाटन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है। यानी कि जो कविता है घर की याद, उसमें किसका उद्घाटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर के मर्म का। घर के मर्म का उद्घाटन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं। यानी कि जो कवि के पिता हैं वह किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता। गीता धर्म ग्रंथ है, कवि के पिता पाठ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है। यानी कि जो कविता है घर की याद, उसमें कवि किसमें व्यस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कताने में। कताने में व्यस्त है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। यानी कि ये कविता जो है कवि द्वारा किस दौरान लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल प्रवास में। जेल प्रवास में यह कविता कवि द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे कविता का गांधी से संबोधित किया गया है। यानी कि किसे कविता का गांधी से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं। यानी कि जो घर की याद कविता है उस कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भाई और 4 बहन। 4 भाई 4 बहन इस कविता के अनुसार कवि के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही थी। तो बरसते पानी के बीच में कवि को किसकी याद आ रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर की याद। बरसते पानी के बीच में कवि को घर की याद आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब भी कवि के पिता काम करते हैं तो उनके कार्य करने के ढंग में क्या है। यानी कि कवि के पिता जब भी काम करते हैं कार्य करने के ढंग में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गति। जब भी उनके पिता काम करते हैं तो उनके पिता के कार्य में तेज गति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है। तो इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के रो पढ़ने का उल्लेख है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्लास 11, 12 के जितने भी MCQ क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर होंगे वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।